कभी सोचा है कि हमारे शरीर का ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड और पावरफुल हिस्सा मतलब हमारा दिमाग आखिर काम कैसे करता है? चलिए आज मानव मस्तिष्क की इसी दिलचस्प दुनिया की सैर करते हैं। ये तो सच में कमाल की बात है ना? सोचिए, हमारे दिमाग का लगभग 90% हिस्सा तो जिंदगी के पहले 5 सालों में ही डेवलप हो जाता है। इससे पता चलता है कि हमारे बचपन के साल कितने कितने ज्यादा जरूरी होते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि ये शरीर का कमांड सेंटर है क्या। फिर इसके सुरक्षा कवच पर नजर डालेंगे, मस्तिष्क का पूरा नक्शा समझेंगे और इसके केमिकल मैसेंजर्स के बारे में भी बात करेंगे। और हाँ, आखिर में ये भी जानेंगे कि इसे हेल्दी कैसे रखा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारा दिमाग आखिर करता क्या है, मतलब इसे हमारे शरीर का कह सकते हैं अल्टीमेट बॉस क्यों माना जाता है। देखिए, ये जो कंट्रोल सेंटर है ना, ये अरबों न्यूरॉन्स की एक टीम को मैनेज करता है। केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल के जरिए ये हमारी हर एक एक्टिविटी पर नजर रखता है। मतलब आसपास की दुनिया को समझने से लेकर ये पक्का करने तक कि हम सांस लेना ना भूलें, सब कुछ। सच में ये एक ऐसा कंट्रोल सेंटर है जो कभी सोता नहीं। अब देखिए, इतनी जरूरी चीज है तो इसकी हिफाजत भी उतनी ही जरूरी होगी, है ना? जैसे किसी कीमती खजाने को बचाने के लिए किला बनाया जाता है, वैसे ही हमारे दिमाग को भी जबरदस्त सुरक्षा मिली हुई है। चलिए देखते हैं ये किला कितना मजबूत है। यहाँ सिर्फ एक नहीं बल्कि 4 लेयर्स हैं प्रोटेक्शन की। सबसे बाहर तो हमारी खोपड़ी है जो किसी हेलमेट की तरह काम करती है। फिर उसके अंदर मेनिंजेस नाम की 3 झिल्लियां हैं। और तो और एक खास लिक्विड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। और आखिर में एक ब्लड ब्रेन बैरियर भी है जो फिल्टर की तरह खतरनाक चीजों को रोकता है। मतलब किसी हाई सिक्योरिटी वाली तिजोरी से कम नहीं है ये। अगर हम उन 3 झिल्लियों यानी मेनिंजेस को थोड़ा और करीब से देखें तो सबसे बाहरी परत है ड्यूरा मैटर, जो काफी सख्त होती है। बीच में है एराक्नॉइड मैटर, जो मकड़ी के जाले जैसी दिखती है। और सबसे अंदर वाली पिया मैटर बहुत नाजुक होती है और दिमाग से बिल्कुल चिपकी रहती है। ये तीनों मिलकर एक प्रोटेक्टिव सैंडविच की तरह काम करती हैं। तो अब जब हमें पता चल गया है कि दिमाग सुरक्षित कैसे रहता है, तो चलिए अब इसके अंदर चलते हैं और इसके अलग अलग हिस्सों का एक नक्शा देखते हैं। समझिए कि हम एक नए शहर को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। मोटे तौर पर हमारे दिमाग को 3 बड़े हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला है अग्र मस्तिष्क या फोरब्रेन। ये सबसे बड़ा हिस्सा है, हमारे दिमाग का सीईओ समझिए, जो सोचने, याद रखने जैसी चीजें कंट्रोल करता है। फिर आता है मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन, जो देखने, सुनने और मूवमेंट के बीच एक रिले स्टेशन की तरह काम करता है। और आखिर में है पश्चिम मस्तिष्क या हाइंड ब्रेन, जो हमारे बैलेंस और सांस लेने जैसे जरूरी काम संभालता है। अब जो सबसे बड़ा हिस्सा है सेरेब्रम, उसके भी अपने 4 स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट्स हैं जिन्हें लोब्स कहते हैं। जैसे फ्रंटल लोब फैसला लेने और पर्सनैलिटी का काम देखता है। पैराइटल लोब हमें दर्द या टच जैसी चीजें महसूस कराता है। ऑसिपिटल लोब जो कुछ भी हम देखते हैं उसे प्रोसेस करता है। और टेम्पोरल लोब ये हमारी यादों, सुनने और भाषा को समझने के लिए जिम्मेदार है। और हाँ, सेरेबेलम को भी नहीं भूल सकते हैं। इसे छोटा मस्तिष्क भी कहते हैं। ये हमारे शरीर का बैलेंस और मसल्स का तालमेल संभालता है। मतलब हम जो चल फिर पाते हैं या कोई भी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट कर पाते हैं, वो इसी की वजह से मुमकिन है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि दिमाग के ये सारे हिस्से आपस में बात कैसे करते हैं। तो चलिए अब दिमाग के अंदर के कम्युनिकेशन नेटवर्क यानी इसके केमिकल मैसेंजर्स पर नजर डालते हैं। इस नेटवर्क को समझने से पहले ग्रंथियों यानी ग्लैंड्स को समझना जरूरी है। ग्लैंड हमारे शरीर में एक ऐसा ऑर्गन होता है जो हार्मोन्स जैसे जरूरी केमिकल बनाता और रिलीज करता है। समझिए, ये छोटी छोटी केमिकल फैक्ट्रीज हैं। दिमाग के अंदर 3 बहुत ही खास ग्रंथियां होती हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को तो मास्टर ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि ये बाकी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। फिर है पीनियल ग्लैंड, जो मेलेटोनिन बनाकर हमारी नींद को रेगुलेट करती है। मतलब ये एक तरह का स्लीप स्विच है। और तीसरा है हाइपोथैलेमस, जो कमांड सेंटर की तरह काम करता है और हमारे शरीर का तापमान, भूख, प्यास ये सब कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड की जोड़ी वाकई में एक पावर डुओ है। हाइपोथैलेमस जो कि कमांड सेंटर है, वो शरीर की ज़रूरतें समझता है, जैसे कि तापमान या स्ट्रेस लेवल। फिर वो पिट्यूटरी ग्लैंड यानी मास्टर मैनेजर को हार्मोन के जरिए ऑर्डर भेजता है।
और पिट्यूटरी ग्लैंड फिर उस ऑर्डर के हिसाब से काम करने के लिए ज़रूरी हार्मोन्स सीधे खून में छोड़ देती है। कितना शानदार टीम वर्क है। तो अब जब हम इस कमाल के ऑर्गन के बारे में इतना कुछ जान गए हैं, तो सबसे ज़रूरी सवाल, इसकी देखभाल कैसे की जाए? चलिए इसके लिए एक तरह का ओनर्स मैनुअल देखते हैं। अपने दिमाग को हेल्दी रखने के लिए कुछ चीज़ें की जा सकती हैं, जैसे मेंटल एक्सरसाइज, पजल सॉल्व करना या कोई नई भाषा सीखना। फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी है, इससे ब्लड फ्लो बढ़ता है। और हाँ, अच्छी नींद, कम से कम 7 से 9 घंटे की नींद तो चाहिए ही। एक हेल्दी डाइट जिसमें ओमेगा 3 और एंटीऑक्सीडेंट्स हों, वो भी ज़रूरी है। पानी पीते रहना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिमाग का 75% हिस्सा पानी ही है। और आखिर में चीनी कम करें, क्योंकि इससे एनर्जी और मूड में अचानक उतार चढ़ाव आते हैं। तो अब जब हमने इस कमांड सेंटर का पूरा टूर कर लिया है, तो एक सवाल सोचने वाला है, आज ही अपने दिमाग की सेहत के लिए ऐसा कौन सा एक काम किया जा सकता है जो भी हो, छोटा या बड़ा, दिमाग को उसका फायदा जरूर मिलेगा।